अस्सलाम वालेकुम राइस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मछली को मसाला कैसे लगाते हैं। और इसका एक सीक्रेट ये है कि आप नेशनल का फ़िश मसाला ले लें। ये एक सीक्रेट मसाला है, आपको कोई नहीं बताएगा। जो भी आपको बताएगा वो इतने सारे बाज़ार के खुले मसाले बताएंगे कि आप नर्वस हो जाएंगे अब कौन कौन से मसाले लेने हैं। और दूसरा हम ले लेंगे दही। दही जो है यहाँ पे थिक फॉर्म में है, घर का बना हुआ है। अगर बाज़ार का होता है तो उसके अंदर पानी होता है, लिक्विड टाइप होता है। तो आपने थिक वाला दही लेना है, अच्छे से इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप बाज़ार वाला ले रहे हैं पानी है तो पानी निकाल लें। इस तरह से आपने लेना है थिक फॉर्म में। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, कोई झंझट वाला काम नहीं है। तो आपने इजीली घर पे बना लेनी है फ़िश अच्छी और क्रिस्पी। उसके बाद हमने लेमन ले लेने हैं, लेमन के बीज निकाल लेने हैं। अब जो है लेमन का जूस भी और उसका गूदा भी साथ में डाल देना है, क्योंकि इसके साथ जो मछली है आपकी ऊपर से क्रिस्पी बनेगी, अंदर से जूसी बनेगी। सर्दियां हैं तो सर्दियों में फ़िश आप घर पे बनाएं, फ्रेश बनाएं, ताज़ा मसाले बनाएं, अच्छे अच्छे और अच्छी फ़िश घर पे खाएं, बच्चों को खिलाएं। बाज़ार से जो आप फ़िश लाते हैं वो एक तो नाकस मटेरियल यूज़ करते हैं, मसाले गंदे होते हैं, और दही होता है तो वो भी ख़राब होता है। सारी चीज़ें जो हैं फ्रेश नहीं होती। तो आप घर पे बनाएं इजीली, और 2 से 3 मिनट में ये मसाले बन जाएंगे। और जब भी आपने फ़िश को फ्राई करना हो एक दिन पहले आप उसको अच्छे से धो के खुश्क करके फ्रिज में रख लें। बाद में जब आप ये मसाला उसके ऊपर लगाएंगे ना, तो ये मसाला लगाने के बाद आपने उसको 2-3 घंटे लाजमी आपने मैरिनेट करके रखना है। अब यहाँ पे जो नेशनल का मैंने फ़िश मसाला लिया है इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं और किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 1 किलो मछली के लिए 1 पैकेट आपने यूज़ करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर 2 किलो मछली है तो आपने 2 पैकेट इस्तेमाल करने। इसमें और जो है नमक, मिर्च, मसाला और कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं। लेकिन ये आपने ज़रूर ख्याल करना है कि आपकी मछली 1 किलो है तो 1 पैकेट लगेगा, 2 किलो पे 2। इस तरह से क्वांटिटी आपकी बढ़ती जाएगी जितनी आपकी फ़िश ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 1 किलो के लिए मैंने 1 पैकेट इस्तेमाल किया और 1 कप मैंने दही इस्तेमाल किया। हाँ, अगर आपने 2 किलो फ़िश बनानी है, 2 पैकेट डालने हैं तो 2 कप दही इस्तेमाल करेंगे। दही का भी यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है। 1 पैकेट 1 कप दही 1 किलो फ़िश के बराबर होती है, ठीक हो गया। क्वांटिटी अगर आप सही नोट करेंगे तो आपकी फ़िश इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप यकीन नहीं कर सकते। ये 1 किलो फ़िश है, ठीक हो गया। इसको अच्छे से धो के मैंने एक दिन पहले ही बना के रख लिया था। साफ़ और सुथरी है, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, नमी भी नहीं है। और जो मैंने ये मसाला बनाया इसके अंदर भी नमी नहीं है। अगर मसाले के अंदर नमी होगी, मॉइस्चर होगा तो फ़िश जो है अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पे हमने ड्राई मसाले बनाए हैं, सिर्फ दही के अंदर ही इस्तेमाल किया, और कोई हमने एक्स्ट्रा घर का कोई मसाला इसमें इस्तेमाल नहीं किया। मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ में देखी हैं कि अक्सर जो शेफ़ होते हैं वो इतने मसाले बता रहे थे कि ये ले लें, वो ले लें, अब इसको पीस लें, ग्राइंड कर लें। तो ये सारे झंझट आप छोड़ दें। एक फ़िश मसाला नेशनल का ले आएँ, दही लें, उसके अंदर इसको मिक्स करके फ़िश के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर लें। एक एक पीसेस के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे ना इस तरीके से तो परफेक्ट हो जाएगा। ना तो ये ज़्यादा ओवर हो जाएगा मसाला और ना ये कम पड़ेगा, क्योंकि ये मिकदार जो मैंने आपको बताई है ना 1 किलो मछली के लिए ये परफेक्ट है। एक एक पीसेस पे आपने अच्छे से हाथ से लगा लेना है और आराम आराम से लगानी है, क्योंकि इसके अंदर कांटे होते हैं। बहुत ज़्यादा इसको रब करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ऊपर वाली साइड इसकी इस तरह से हो जाएगी और ये नीचे वाली साइड इसके ऊपर आप 1-2 बार इसको अप्लाई जब करेंगे ना ये बहुत मज़े का लगेगा। मसाला हम इस तरह से अप्लाई करके इसको हम रख देंगे। अगर जल्दी है 2-3 घंटे पहले लगा लें, नहीं तो आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं। और अगर मैं इसको रखने लगी हूँ ओवरनाइट तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक डिब्बा, और जो डिब्बा है वो एयर टाइट है, इसका ढक्कन ऊपर से मजबूत है, वो हम लगा देंगे और इसको ओवरनाइट हम छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट डे जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो सारे मसालों के साथ ये अच्छी से मैरिनेट हो चुकी होगी, तो इतनी मज़े की बनेगी ना, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी और काफ़ी ड्राई होगी अंदर से। अक्सर लोग फ़िश फ्राई करते हैं वो अंदर से पानी छोड़ चुकी होती है, ऊपर से जली हुई होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी फ़िश खाने का। ये देख सकते हैं सारे मसाले मैंने इसके ऊपर लगा लिए हैं। अब मैं इसको रख लूँगी। मेरे पास आइसक्रीम वाला डिब्बा था, आप लोग जैसे घर में आइसक्रीम लेते हैं वो डिब्बे आप मत फेंका करें, क्योंकि वो हमारे काम आ जाते हैं। ये जो है फ़िश इसको मैंने लगा कर रख दिया आइसक्रीम वाले डिब्बे के अंदर।
इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको मैं ओवरनाइट रख दूँगी। अगर आपको जल्दी है तो 2-3 घंटे इसको लगा के आप रख सकते हैं। तो इस तरह के डिब्बे जो हैं वो आप ज़ाया मत किया करें, आप उनको घर में किसी तरीके से यूज़ कर लिया करें। ये बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आइसक्रीम बनानी हो तो भी इसके अंदर अच्छी बन जाती है। नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरी रात मैंने इसको ओवरनाइट रख लिया था और ये काफ़ी अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी है। और फ्राई करने के लिए मैंने इसको आधा घंटा पहले निकाल कर रख दिया था। अब जो है ऑयल आपने गर्म कर लेना है, ऑयल के अंदर आपने फ्राई कर लेनी है। और हमेशा फ़िश जो है लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करनी चाहिए, हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना ये अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनती। इस तरह से छोटी छोटी टिप्स आप नोट किया करें और उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरह से इजी रेसिपी बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।